तो आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बीएड वर्सेज एनआईओएस डीएलएड को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हो गया है और बारीकी से आपको आदेश समझाएंगे। साथ ही एनआईओएस डीएलएड से पूरी तरह से पीआरटी से बाहर हो गया या अब भी कोई आशा या अब भी कोई चांस है, या उन्हें एनआईओएस डीएलएड वालों को पीआरटी से जो बीपीएससी का परीक्षा दिए थे उनमें चयनित हो चुके जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, क्या उन्हें बाहर कर दिया जाएगा या उसमें भी कोई उनके पास चांस है, या इसमें अभी आगे क्या क्या हो सकता है, सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो ये रहा फैसला का जो मेन पेज है, यहाँ पे देख सकते हैं 43-44 नंबर पॉइंट में। ज़्यादा लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। दोपहर तक ज़्यादा लोग यही समझ रहे थे कि एनआईओएस डीएलएड वाले जीत गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें थी जो स्पष्ट नहीं हो पा रही थी लोगों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वह इंग्लिश में होता है और ज़्यादा बातें जो होती हैं वो ऐसे टेक्निकल वर्ड्स उसमें काफ़ी सारे यूज़ किए जाते हैं जो कि एक अच्छा वकील या अच्छा जानकार ही समझ पाता है। तो चलिए फटाफट आपको समझाते हैं। फिलहाल अगर आपको बताएं, एनआईओएस डीएलएड वाले पीआरटी से बाहर हो गए हैं सीधे स्पष्ट एक लाइन में, लेकिन उनमें कुछ बातों को समझना भी है, कौन बाहर हो गया और कौन कौन नहीं बाहर हुआ और क्या क्या उसमें और तरीके हैं बचने के। पहला चीज लिखा हुआ है अपील्स आर अलाउड, मतलब आप अपील कर सकते हैं। जैसे बीएड वाले अपील किए हुए हैं, बीएड वालों को पीआरटी से बाहर किया गया था, सेम वही केस है एनआईओएस डीएलएड का, कुछ अलग नहीं समझना है आपको। ठीक है, तो अपील अलाउड है। ज़्यादा लोग ये समझ रहे हैं कि अपील जो है बीएड वालों के लिए अलाउड है, ऐसा नहीं है। ये एनआईओएस डीएलएड वाले अपील कर सकते हैं। अपील बीएड वाले भी कर सकते हैं। अगर एनआईओएस डीएलएड अगर फिर कोर्ट में जाता है और कहता है कि नहीं हमें पीआरटी में रखा जाए, तो बीएड वाले भी अपील कर सकते हैं, नहीं उन्हें फिर बाहर निकाला जाए। या एनआईओएस डीएलएड ये अपील कर सकता है कि हमें फिर जो है पीआरटी में शामिल किया जाए, क्योंकि हम पहले से रहते आए हैं। अब दूसरा मामला इसमें यह है कि जो उत्तराखंड का मामला चल रहा था, नैनीताल हाई कोर्ट का फैसला आया था, जैसे कि बीएड का आया था, एक वर्डिक्ट आया था कि बीएड पीआरटी में रहे। इसी तर्ज पे उत्तराखंड नैनीताल का जो मामला था हाई कोर्ट का, वह आया था कि जो 18 महीने का एनआईओएस डीएलएड है वह पीआरटी के लिए एलिजिबल है, ऐसे लोग रहेंगे। इसी मामले को क्वेस्ट एंड सेट असाइड, जैसे बीएड वाले में एक लाइन लिखा हुआ था क्वेस्ट एंड सेट असाइड, मतलब इसको समाप्त करके किनारे कर दिया जा रहा है, इसको दोबारा न लाया जाए, ये बात है। तो एनआईओएस डीएलएड को पीआरटी से बाहर करने वाला जो न्यूज़ है, मेन इसी बात पे फोकस हो रहा है कि जो हाई कोर्ट उत्तराखंड का मामला था कि एनआईओएस डीएलएड को पीआरटी में रखा जाए, उसको खत्म किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। फिर अगले पॉइंट में उन्होंने कहा है कि जो ओरिजिनल रिट है या ओरिजिनल पिटिशनर है, ऐसे सभी बातों को जो है डिसमिस किया जा रहा है, मतलब खत्म किया जा रहा है। अगर और भी कोई एनआईओएस का मामला इस तरह का कहीं लगा हुआ है तो सब जड़ से जो है समाप्त किया जाता है। फिर अगला पॉइंट भी लिखा गया है कि पेंडिंग जो भी एप्लीकेशन है, जितने भी एप्लीकेशन है एनआईओएस डीएलएड को पीआरटी में रखने के लिए, सभी के सभी डिस्पोज्ड माने जाएंगे, मतलब अब उनमें कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई डेट नहीं पड़ेगा। चलिए, अब ये बात तो समझ में आ गई कि एनआईओएस डीएलएड को पीआरटी जैसे बीएड को बाहर किया गया था वैसे किया गया है। अब क्या चांस है? अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है, बीपीएससी में कई हजारों की संख्या में एनआईओएस डीएलएड वाले इस समय शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं अभी पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो इनकी वैकेंसी में क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए वो दिखा देते हैं आपको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से। देख सकते हैं बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है। बीएड के पक्ष में जब ये बातें आई थी, उसी समय साफ साफ एनसीटी को मुद्दा बना करके, एनसीटी को मोहरा बना करके साफ साफ बीपीएससी ने कहा था कि अगर एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपका रिजल्ट रहता है तो रहने दिया जाएगा, अगर कोई बदलाव होती है तो चेंज कर दिया जाएगा। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला आता है आपके पक्ष या विपक्ष में, उसी तरह से फलाफल भी प्रभावित होगा, यानी कि रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा बीएड वालों का रिजल्ट जो है प्रभावित कर दिया गया, इस तरह एनआईओएस का भी रिजल्ट जो है प्रभावित हो सकता है। एनआईओएस डीएलएड वालों को बाहर करने संबंधित एक न्यूज़ आ सकती है बीपीएससी की तरफ से। फिलहाल ये आ सकती है, ऐसा अंदाजा इसी वर्डिक्ट से लगाया जा रहा है जो कि बीपीएससी ने नोटिस जारी किया गया था। फिलहाल ये एनआईओएस के लिए नहीं किया था, उन्होंने बीएड के लिए किया था, तो बस एक अंदाजा लगाया सकता है, लेकिन ये एक स्पष्ट कोई गारंटी नहीं कर सकता है कि एनआईओएस डीएलएड को पीआरटी से बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो ये वर्डिक्ट पढ़ करके, ये जो नोटिस है पढ़ करके एनआईओएस डीएलएड वाले परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। जब तक उनके लिए स्पेशली कोई नोटिस नहीं आता है बीपीएससी से, तब तक वो निर्द्वंद रहे। ऐसा कोई अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है एनआईओएस डीएलएड को बाहर संबंधी कोई बात लेकर के। कुछ लोग ये कह रहे हैं 1 दिसंबर को सैलरी मिलने वाली उसको रोक दिया जाएगा, तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, एक बार और बता दें। तो एनआईओएस डीएलएड को ये नहीं समझना है कि हमें बाहर किया गया है या हमें बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, फिलहाल इस नोटिस से वो लोग थोड़ा डरे हुए हैं और इसी को स्पष्ट हमने किया है। ये बीएड के लिए स्पेशली आया था। फिलहाल एनसीटी को मोहरा बनाया गया, तो एनसीटी सबके लिए भी है, डीएलएड के लिए भी है, एनआईओएस डीएलएड के लिए भी है और बीएड के लिए भी है। क्योंकि ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस समय आया था जब बीएड को बाहर किया गया था, उसमें साफ साफ बीएड वाले ये कहे थे कि 18 महीने का जो एनआईओएस है वह 24 महीने के बराबर
कैसे हो सकता है, क्योंकि 18 में जब आप 6 जोड़ते हैं तब जाकर के 24 बनता है। तो यही बात तो बीएड वालों के लिए अप्लाई हो रहा था कि बीएड वाले एनआईएस बीएड वाले जब कोर्स कर ले रहे हैं तो उसके बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करें, तब वो डीएलएड के बराबर होंगे। ठीक है, जैसा कि डीएलएड वालों ने बीएड बाहर कराने के लिए ये बात कही थी, तो सेम बात जो है बीएड वालों ने डीएलएड को कही है एनआईओएस को कि 18 महीने का आपने कोर्स किया, 6 महीने का और करते तो आपका 24 महीने पूरा होता। इस आधार पे आपको भी बाहर किया जाए। तो बस यही हुआ है, डीएलएड ने बीएड को बाहर कराया, बीएड ने डीएलएड को बाहर कराया। तो बाकी अभी इसमें कुछ नहीं सोचना है, नहीं परेशान होना है। एनआईएस डीएलएड पीआरटी से बाहर है अभी तक न्यूज़ के अकॉर्डिंग। फिलहाल बीपीएससी से बाहर है कि नहीं अभी इस पर कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन आगे आने वाली किसी भी वैकेंसी में एनआईएस डीएलएड या बीएड पीआरटी में नहीं रहेगा। बस इतना ही इसमें समझ, बाकी कुछ और कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।